आधुनिक हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा के साहित्य को लेकर। महादेवी वर्मा जहाँ एक और सशक्त कवयित्री रही हैं, उन्होंने छायावादी कविताओं की रचना की है, वहीं उसके साथ ही वे सशक्त गद्य लेखिका भी रही हैं। गद्य के क्षेत्र में उन्होंने संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, यात्रावृत्त और अनुवाद आदि विभिन्न विधाओं में अपनी लेखनी का परिचय दिया है। संस्मरण और रेखाचित्र जो उस समय प्रारंभ हो रहे थे, उनका लेखन भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में बीज रूप में था। उसको पल्लवित पुष्पित करने का कार्य, उसको परिष्कृति प्रदान करने का कार्य महादेवी वर्मा ने किया। उनकी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखाचित्र रहे। तो उनकी एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट रचना है पथ के साथी। इस रचना का प्रकाशन 1956 में हुआ और ये रचना साहित्यकारों के जीवन से संबद्ध है, जिसमें महादेवी के अग्रज साहित्यकार जैसे रविंद्रनाथ टैगोर और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद आदि, और उनके समकालीन रचनाकार निराला जी, सियाराम शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, इन समकालीन और अग्रज साहित्यकारों के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है जिनके विषय में पाठक अधिकांशतः नहीं जानते। उनकी रचनाओं से तो परिचित हैं, आलोचक भी अपनी दृष्टिकोण से उनके विषय में उनकी रचनाओं के माध्यम से लिखते हैं, परंतु अपने समकालीन परिवेश के उनके साथी जितने सुंदर तरीके से, जितने प्रामाणिक रूप से उनके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं और वह उसका वर्णन करते हैं, वैसा अन्य आलोचकों के द्वारा अथवा परवर्ती साहित्यकारों द्वारा संभव नहीं है। और महादेवी की चित्र व्यंजना का एक चरम विकास हमें पथ के साथी में दिखाई देता है। पूरा एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर देती हैं। जिस भी साहित्यकार पर वे लेखनी उठाती हैं, चाहे वे रविंद्रनाथ टैगोर रहे या निराला जी या सुभद्रा जी, जिन भी साहित्यकारों को उन्होंने केंद्र में रखा है, उस पात्र विशेष के बाह्य व्यक्तित्व, उसका रहन सहन, उसके स्वभाव, उसका साहित्यिक यात्रा, विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने बड़े विस्तार से और बड़े रोचक ढंग से लेखनी चलाई है। और पथ के साथी में पहला जो संस्मरण है वे प्रणाम है, जो रविंद्रनाथ टैगोर पर था, और इन पर हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। इसी तरह से दद्दा, मैथिली शरण गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन 3 संस्मरणों पर हमने पिछले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा की थी। शेष जो अन्य रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सियाराम शरण गुप्त, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। इन महादेवी जी के अनुसार इनका व्यक्तित्व, इनका रहन सहन, इनका स्वभाव, इनकी जीवन शैली, इन सभी बिंदुओं पर आज प्रकाश डालेंगे। तो इन संस्मरणों के समीक्षात्मक अध्ययन आज के व्याख्यान का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। महादेवी वर्मा ने इस पथ के साथी की भूमिका में 2 शब्द में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने पहले तो यही कहा था कि अपने समकालीन साहित्यकारों के विषय में लिखना जो है वे सरल कार्य नहीं है, कठिन कार्य है। वे कहती हैं कि अपने अग्रजों और सहयोगियों के संबंध में अपने आप को दूर रखकर कुछ कहना सहज नहीं होता। मैंने साहस तो किया है, पर ऐसे स्मरण के लिए आवश्यक निर्लिप्तता या असंगता मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी दृष्टि की सीमित शीशे में वे जैसे दिखाई देते हैं, उससे वे बहुत उज्ज्वल और विशाल है। उसे मानकर पढ़ने वाले ही उनकी कुछ झलक पा सकेंगे। तो
जो लेखक है उसका निसंग होना, असंग होना, एक तटस्थ दृष्टि से लेखन करना अनिवार्यता मानी जाती है। पर महादेवी जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि अपने सहयोगियों के विषय में लिखते हुए पूरी तरह से मैं निर्लिप्त या असंग नहीं रह पाई हूँ, क्योंकि ऐसा संभव भी नहीं था। और भी कहती हैं कि मैंने अब यथासंभव उनका चरित्र रेखांकित करने का प्रयास किया है, परंतु जैसा उज्जवल और विशाल उनका चरित्र है, उनका व्यक्तित्व है, उसे उस रूप में तो मैं नहीं कर पाई, पर पाठक जो है उसकी कुछ झलक इन संस्मरणों में प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से वे भूमिका में ही अपना अभिमत प्रस्तुत कर देती हैं। तो अब हम बात करेंगे मित्रों उनके चौथे संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, जो उन्होंने लिखा है। निराला जी के साहित्यिक अवदान से तो हम सब परिचित हैं। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसी लंबी कविताओं की महाकाव्यात्मक रचनाओं की रचना की, कुकुरमुत्ता जैसी व्यंग्यात्मक रचना की, अनेक उनकी कविता संग्रह, और गद्य लेखन में भी उनका सिद्ध हस्तता रही है। तो इस तरह से निराला ने हिंदी साहित्य को एक अपार निधि प्रदान की है। परंतु उनका अपना जो व्यक्तिगत जीवन था वे अभावों से पूर्ण रहा, संघर्षों से पूर्ण रहा। यद्यपि वे अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रहे हैं, शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। उनका डील डॉल देखे, उनका बाह्य व्यक्तित्व देखे तो वे भी असाधारण था। और जीवन में जिस तरह से उन्होंने संघर्ष सहे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी झुके नहीं, तनकर खड़े रहे, और साहित्यिक क्षेत्र में अनेक ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेषों को सहन करते हुए भी कैसे अपने साहित्य लेखन में अग्रसर रहे, तो इस दृष्टि से वे असाधारण रहे। और उनके विषय में महादेवी जी संस्मरण में कहती भी हैं कि दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती ना होकर अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे। कि वे अनगढ़ पारस के शिलाखंड रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन स्वयं गढ़ा है। उनके जीवन में सफलता जो है उन्हें जन्म से ही प्राप्त नहीं हुई, जन्म से ही सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो अपनी प्रतिभा से, अपने व्यक्तित्व से उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में एक परिचय, अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। और साहित्य जगत में विद्रोही साहित्यकार के रूप में वे जाने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक रूढ़ियाँ रही हों, परंपराएं रही हों, उनके प्रति विद्रोह करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जैसे छंदोबद्धता थी तो उन्होंने मुक्त छंद की परिकल्पना लेकर के आए, और साहित्य जगत में प्रारंभ में तो इस तरह की मुक्तक रचनाओं का विरोध भी हुआ, परंतु वे डटे रहे, अन्याय को कभी सहन नहीं करते थे। तो उनका व्यक्तित्व रहा विद्रोही साहित्यकार के रूप में, और इसीलिए उन्हें अपने समकालीन आलोचकों का और साहित्यकारों का निंदा का पात्र भी बनना पड़ा। उन्होंने पर्याप्त विरोध भी किया, परंतु निराला जी किसी के आगे भी झुके नहीं, परिस्थितियों से समझौता उन्होंने कभी भी नहीं किया। निराला जी के व्यक्तित्व की बात करें तो परस्पर प्रतिकूल उनका व्यक्तित्व भी दिखाई देता है। एक और वे जहाँ उदार और दानी प्रकृति के दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनका विरोध का स्वर, उनका विद्रोह का स्वर वह भी मुखरित है। उदार और दानी तो इस प्रकृति के हैं कि उनके पास जो कुछ भी होता था, चाहे वे वस्त्र थे या बिस्तर आदि थे, वह भी किसी अधिक ज़रूरतमंद को दे देते थे। तो उनको महादेवी जी ऑर्डर दानी कहती हैं। किसी तरह से उनका जीवन व्यतीत होता था मधुकरी करके, भिक्षा मांग करके भी। कभी खाने के लिए होता था और कभी खाने के लिए नहीं होता था, पर जब कभी उनके पास कुछ रुपए आ जाते थे तो वह उन रुपयों को संचित नहीं करते थे, अपितु जिसकी भी आवश्यकता होती थी उसको दान स्वरूप दे देते थे।
उनकी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक बार हुआ कि निराला जी को 300 रुपये प्राप्त हुए और उनका अपना व्यक्तिगत जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था और महादेवी जी उनके जीवन की अस्त व्यस्तता को देखते हुए कई बार उन्हें समझाया भी करती थी, विरोध भी करती थी और उन्हें व्यवस्थित जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती थी। तो वो 300 रुपये निराला जी ने जाकर के महादेवी जी को दिए और कहा कि अच्छा तुम इसका बजट बना दो कि इनको कैसे खर्च करना है, कैसे महीने का खर्च करना है। तो महादेवी जी ने पूरी मेहनत करके और पूरा उनका छोटी छोटी आवश्यकताओं से लेकर बड़ी आवश्यकताओं तक पूरा बजट बना दिया और निराला जी को पसंद भी आया। तो महादेवी जी को अच्छा लगा कि चलो निराला जी अब इसके अनुसार व्यवस्थित जीवन जिएंगे। पर अगले ही दिन निराला जी उनसे 50 रुपये मांगने आ गए, फिर 40 रुपये मांगने आ गए, फिर 50 रुपये मांगे। तो इस तरह से 3 दिन में ही वे सारे रुपए जो पूरे महीने के खर्च के लिए थे वो 3 दिन में ही समाप्त हो गए। महादेवी जी कहती हैं कि कभी कहते वे 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए भी देना अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से 3 ही दिन में पूरे वो 300 रुपये जो मासिक खर्च के लिए थे वो उन्होंने वहाँ पर दान में दे दिए। किसी की भी आवश्यकता थी उसकी सहायता के लिए उन्होंने दे दिया। और फिर महादेवी जी कहती हैं कि ये फिर पूरी व्यवस्था का भार मेरे ऊपर ही आ गया। तो इस तरह से एक ऑर्डर दानी के रूप में दूसरे के कष्ट को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देख कर के उनका हृदय जो संवेदनशील हृदय था, जो उनके हृदय में उदारता का भाव था, वह उन्हें दान देने के लिए प्रेरित करता था, सहायता करने के लिए प्रेरित करता था, भले ही उनके अपने खाने के लिए ना रहा हो। एक उनकी विशेषता रही कि वह अतिथि सत्कार के लिए सदैव तत्पर रहे। कोई भी अतिथि अगर उनके, यद्यपि उनके पास खाने के लिए नहीं होता था, वह स्वयं तो भूखे रह लेते थे, पर जब उन्हें पता चलता था कि कोई अतिथि आ रहे हैं तो अपने तन मन से उसका सत्कार करने के लिए तत्पर हो जाते थे और महादेवी जी के पास पहुंच जाते थे कि लकड़ियाँ, अनाज आदि मेरे घर भिजवा दो। तो कई बार वे कहती थी कि ये सब भेजने से अच्छा है कि तुम अपने अतिथि को मेरे ही यहाँ ले आओ, वो यहीं आकर के भोजन कर लेंगे। तब वे कहते थे कि वो मेरे अतिथि आए हैं, तुम्हारे नहीं हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था मुझे ही करनी है। ऐसे ही एक बार मैथिली शरण गुप्त जी ने निराला जी से कहा कि वे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं और निराला जी ने तब जो उनके आतिथ्य सत्कार किया, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त वैष्णव संस्कारों के थे, पूरे परंपरावादी थे, तो उनके लिए वे नया घड़ा लेकर के आए, गंगा जल लाए और उनके बिछौने के लिए जो भी घर में सफ़ेद धोती थी, बिस्तर था, वो बिछा करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। और फिर उनके बर्तन स्वयं साफ कर रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था स्वयं करते हैं। तो निराला जी की इस तरह से अतिथि सत्कार के प्रति तत्परता को देखते हुए महादेवी जी आज के शहरी जीवन में किस तरह से आतिथ्य सत्कार के नाम पर एक औपचारिकता मात्र रह गई है। अब अतिथि देवो भव की जो परिकल्पना थी वह कहीं दूर छटके रह गई है। तो इसलिए वो कहती हैं कि ऐसे युग में आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। कि गांवों में तो अभी भी वे मिल रहा है, पर शहरों में कहीं ये आतिथ्य की भावना दूर होती चली जा रही है। औपचारिकता तो इतनी रह गई है कि कोई अतिथि आते हैं तो उनके भोजन को भी कौन करते हैं, उनके सेवक आदि नौकर ही तैयार करते हैं, और जो मेज़बान है वो तो कई बार वहाँ पर उपस्थित भी नहीं रहता है खाने के लिए। परंतु निराला जो रहे वो मानवीय गुणों से, संवेदनाओं से युक्त रहे हैं। उनके भाव की अतल गहराई और अबाध वेग की
आधुनिक सभ्यता के छिछले और बंधे भाव व्यापार से भिन्न है। इसलिए युगीन परिवेश के संदर्भ में महादेवी निराला जी के स्वाभाविक विशेषताओं को, उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करती है कि आधुनिक सभ्यता का जो एक दिखावापन है, एक छिछलापन है, इसमें जो कोरी संवेदनाएं शून्य हो चुके हैं, वहाँ निराला जी का जो भाव व्यापार है वो भिन्न है। उनके भाव की अतल गहराई है, अबाध वेग है, और इस तरह से निराला मानवीय गुणों और संवेदनाओं से निरंतर युक्त रहे हैं। उनमें एक दर्प और विश्वास की भावना रही है, एक असीम दर्प था, एक आत्मविश्वास था, और वो उनके बाह्य व्यक्तित्व में भी दिखाई देता है, उनकी शारीरिक वेशभूषा आदि में भी दिखाई देता है, और उनकी साहित्य में भी ये दर्प और विश्वास दिखाई देता है। हम उनकी जब रचनाएं पढ़ते हैं तो उनका ये दर्प, उनका ये आत्मविश्वास उनके साहित्य में दिखाई देता है। और इसीलिए महादेवी जी कहती हैं कि निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण स्थित संधि है। उनका विशाल डीलडौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। तो अभी भी मित्रों हमने बात की कि उनमें विरोधी तत्वों का सामंजस्य भी दिखाई देता है। एक और जहाँ उनके भीतर संवेदनाएं हैं, भावों की अतल गहराई है, वहीं उनकी दूसरी ओर दर्प है, विद्रोह का स्वर है, विरोध की चेतना है, जो किसी के आगे नतमस्तक होने वाला नहीं है। तो परंतु इन दोनों विरोधी तत्वों में वे एक सामंजस्य भी स्थापित करते चले जाते हैं। उनका डील डॉल देखकर देखने वाले के हृदय में कहीं एक आतंक, एक भय की भावना उत्पन्न होती है, परंतु उनके भीतर जो संवेदना है वह उनके साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ देती है। निराला जी अपने विचारों से क्रांतदर्शी रहे, उनका क्रांति का स्वर मुखरित रहा है, आचरण से भी वे क्रांतिकारी रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में हम उनकी कुकुरमुत्ता कविता देखते हैं, उनकी भिक्षुक कविता देखते हैं, इसी तरह से गद्य के क्षेत्र में उनकी चतुरी चमार देखते हैं, बिल्ले सुर बकरिया आदि रचनाएं देखते हैं। तो उनमें एक विचारों में जहाँ क्रांतदर्शिता है, आचरण में उनका क्रांतिकारिता का स्वर सुनाई देता है। और उनके इस व्यक्तित्व को, उनके इस स्वभाव को देख करके महादेवी जी कहती हैं कि वे उस झंझा के समान हैं जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। झंझा होती है तेज हवा, आंधी। जैसे आंधी तेज चलती है तो वो अपने साथ हल्की भारी हर वस्तु को उड़ा करके ले जाती है, तो निराला जी भी उस झंझा के समान है। उस मंद समीर जैसे नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जावें। तो उन्होंने कभी किसी बात की चिंता, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। आज है तो खा लेंगे, कल नहीं है तो भूखे रह जाएंगे। आज ये कार्य कर पा रहे हैं, आज शरीर साथ दे रहा है तो करेंगे, कल नहीं है तो नहीं है। परंतु उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। और स्वभाव में उदारता और उद्धतता, उदंडता दोनों दिखाई देती है। और उनकी यही उदारता जिन्होंने देखी है वह उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। जिनको निराला जी ने समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने वस्त्र तक दे दिए, खाने के लिए दे दिया, उनकी सहायता की, वे उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। उनके उदार स्वभाव की बहुत अधिक सराहना करते हैं। और दूसरी ओर उनमें जो उद्धतता है, जिसके कारण उनके समकालीन प्रतिद्वंद्वी उनके प्रति
द्वेष का भाव भी रखते हैं और उनका निरंतर विरोध भी करते हैं, और विरोध भी इतना कि कहीं कोई कसर नहीं छोड़ते। तो परंतु महादेवी कहती हैं कि उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित रहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। हम साहित्य जगत में देखते हैं, आलोचना जगत में देखते हैं, तो निराला जी की पर्याप्त निंदा हुई। उनके विद्रोही स्वभाव को देखते हुए, उनके विरोध को देखते हुए उनको पर्याप्त उल्हाने उपालंब भी सुनने पड़े, आलोचकों की आलोचना का शिकार भी बने, परंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, इसकी चिंता नहीं की। और उनके वास्तविक व्यक्तित्व को जानने वाले ऐसे बहुत विरले ही मिलते हैं। और महादेवी जी के साथ तो उनका बहन भाई वाला संबंध था। उनमें जो संवेदनशीलता थी उसका एक बड़ा सुंदर वे उदाहरण देती हैं कि समाचार पत्र में एक अफवाह प्रकाशित हो जाती है कि सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु हो गई, और निराला जी को जैसे ही पता चलता है वे इतने आहत होते हैं और दुखी होकर के महादेवी जी के पास आते हैं। और वहाँ समाचार पत्र वही रखा हुआ था और महादेवी से बात करते हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे इसमें विश्वास नहीं हो रहा, मैंने टेलीग्राम किया, तार भेजा है, तो उसका उत्तर आ जाने दो। तो देर रात तक निराला जी वहीं चुपचाप बैठे रहते हैं। पंत जी के प्रति, पंत जी के साथ उनका साहित्यिक विवाद भी बहुत चला। साहित्य के क्षेत्र में मुद्दों को लेकर के उनके अनेक बार आपस में बहस भी होती थी, परंतु उनसे वे प्रेम भी बहुत करते थे। उनके प्रति आत्मीयता का भाव था, और उनकी मृत्यु का सुन करके उनका हृदय इतना आहत होता है कि वे देर रात तक वहीं बैठे रह जाते हैं। और फिर उठ करके वहाँ से पार्क, महादेवी के घर के बाहर जो पार्क था वहाँ रात भर बैठे रहते हैं ओस के नीचे। और जैसे ही प्रातःकाल 4 बजे का समय होता है वे पुनः आकर के गेट खटखटाते हैं और आकर के पूछते हैं कि तार कोई आया। तो इस तरह से उनके भीतर जो संवेदनशीलता थी, उनके भीतर जो एक कोमलता का भाव था, वे आलोचक या उनके समकालीन अन्य साहित्यकार नहीं समझ पाए। इसीलिए निराला जी के स्वभाव में एक और उदारता रही है और दूसरी ओर समझौता न करने के कारण, अपने विचारों पर दृढ़ रहने के कारण उद्धतता का भी स्वभाव रहा है। विद्रोही साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने जैसे छंद के क्षेत्र में छंदोबद्धता का विरोध किया और मुक्त छंद में कविताएं करके भेजते थे। और उस समय क्योंकि रूढ़ी परंपरावादी कविताएं चल रही थी, तो इनकी रचना जो है वे लौटा दी जाती थी, उसे प्रकाशित नहीं किया जाता था। पर निराला ने कभी पराजय स्वीकार नहीं की, हार नहीं मानी, और निरंतर वे लिखते रहे। और यही है कि उनके बाद निराला जी को भले ही अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु उसके बाद इसका लाभ अन्य परवर्ती साहित्यकारों को हुआ। अब आज सारी कविता मुक्त छंद में लिखी जाती है। इसी तरह से सामाजिक क्षेत्र में जो अनेक रूढ़ियाँ, अनेक परंपराएं थी, उनका विरोध किया। जाति प्रथा का, हम निराला जी की सरोज स्मृति जब देखते हैं, अपनी बेटी के शोक पर जो उन्होंने शोक गीति लिखा है, तो वहाँ वे रूढ़ परंपराओं का विरोध करते हैं। तो इस तरह से अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सही बनाने के लिए हम समझौता कहते हैं। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार हैं, जिन अनुभवों के दर्शन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। निराला जी का अपना व्यक्तिगत संपूर्ण जीवन संघर्षमय रहा।
पत्नी की भी तरुणावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, बेटी की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अपने पुत्र को भी उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो उनके जीवन पर उस संघर्ष के जो आघात हैं वे उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उन्होंने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी, अपितु उनसे उनको शक्ति प्राप्त हुई है। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी न अछोर मरु में सूखती है और न अकूल समुद्र में अस्तित्व खोती है। तो जीवन में भले ही कितनी ही कठोर परिस्थितियां आई, कितनी ही प्रतिकूल वातावरण रहा, उन्होंने अपने जीवन में अपने अस्तित्व को खोने नहीं दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। तो निराला जी के बाह्य व्यक्तित्व और स्वभाव का रेखांकन महादेवी जी ने जिस प्रकार किया है, वह महादेवी की असाधारण प्रतिभा, संयम एवं कलात्मक परिष्कार का द्योतक है। महादेवी जी ने निराला के व्यक्तित्व की असंगतियों का सामंजस्य भी ढूंढने की कोशिश की है। इस तरह से मित्रों, अभी हमने उनके द्वारा महादेवी द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्मरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर चर्चा की है। ये विद्यालय में, महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है और ये उनकी साहित्यिक रचना का उत्कृष्ट प्रतिमान माना जाता है। तो इस निराला संस्मरण पर अभी हमने बात की। अभी अल्प विराम लेंगे। अगले व्याख्यान में हम अन्य साहित्यकारों पर, सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।